वालेकुम टू एवरीवन। यहाँ पर मेरा जो अभी राइट नाउ पीडीएफ है इसको मैंने मार्कअप कर दिया। मैं असल में क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया, बट मसला ये रहा था वीडियो बंद हुआ था और वो मुझे लगा था शायद स्टार्ट हुआ था, मतलब ये चल रहा है, वो धोखा लगा मुझे। अब क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा फास्ट करूँगा। फास्ट नहीं, मैं आराम से चलूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है प्रिमेबल, हम प्रिमेबल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रिमेबल की बात है, यहाँ पर बोल रहा है पहले ही कि प्रिमेबल में आपको बोलना है कि ये जो यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर ये ना मिस कर रहा है। देखो, अगर आप प्रिमेबल की बात करेंगे, प्रिमेबल में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये सबसे लास्ट में बना था, बट पहले में ये पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और सारा निचोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें प्रेम्बल में हम बोलते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉlemnly रिजॉल्व्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी इससे पहले। अगर आप भरोसा करोगे नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आया था एक दफ़ा के पहले, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आता है कि ये पहले क्या था, ये पहले था SDR था पहले, फिर बाद में सोशलिस्ट सेकुलर को बाद में हमने, और इंटीग्रिटी को बाद में हमने। वो इंटीग्रिटी यहाँ पर है, इंटीग्रिटी कहाँ पर है, यहाँ पर सुनो मेरी बात। इंटीग्रिटी वर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे है कहीं पर, यहाँ पर है ना। इसको हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया था अंडर जो अमेंडमेंट हुआ था। सुनो मेरी बात, आपको याद रखना है जो इन यहाँ से आपको याद रखना है, बाकी सारा सेम है, यहाँ से ठीक याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आप प्रेमेबल की बात करते हैं हम बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉlemnly रिजॉल्व्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हैव सॉlemnly रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन इंटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। किस किस चीज़ की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अगर आप लिबर्टी की बात करोगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात करोगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और प्रमोट यहाँ पर करना, मतलब हर किसी बारे में। फैटर्निटी की बात करेंगे, ये डिग्निटी इंडिविजुअल्स की है ना, एश्योर करता है, और बाद में ये यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उस चीज़ को भी ये एश्योर करता है। साथ साथ में इसके बारे में आपको याद रखना, जो हमारा इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 20, यही डेट यहाँ पर आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स 26 नवंबर में ये हमने एनेक्ट किया था। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फर्स्ट अगर आप बात करोगे 26 जनवरी की 1950 में पहला क्या था, मैंने इससे पहले भी बोला SDR था तब। SDR का मतलब पहले वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किए थे, एक तो सॉवरन था, दूसरा डेमोक्रेटिक डाला था और रिपब्लिक डाला था। बाद में 3 वर्ड्स और ऐड हुए थे, एक तो आपका सोशलिस्ट आया था, ठीक है, और सेकुलर आया था इसमें, और इंटीग्रिटी आया था, इंटीग्रिटी का वर्ड आया था, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। पता नहीं ये साफ क्यों नहीं लिख रहा है, मैं यहाँ से अच्छी तरह से लिख रहा हूँ। एक तो आया था, पेन की खराबी शायद नज़र आ रही है मुझे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों चीज़ें ऐड हुए थे। कहाँ पर ऐड हुए थे, ये हमारे 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट का 1976 में, ये उसमें हमने ऐड किया था ये 3 वर्ड्स, ठीक है। चलो आगे करते हैं बात, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट लुक। ये SDR की बात की, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, वो आपने याद रखा SDR था। अब बोलना है कौन कौन से वर्ड्स हमने किस में, मैंने बोला सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया था। बाय विच नेम कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा नाम हमारी कंट्री को है, मैंने इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, याद रखना। जो हमारे कुछ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ मेंबर थे, बहुत सारों ने बोला था चलो भारतीय रखेंगे, क्लासिकल नाम है अपना पुराना वही रखेंगे। बाकी लोगों ने बोला नहीं, इंडिया में भारत नया मॉडर्न नाम रखेंगे। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर बोला है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है,
इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, फिर से बता रहा हूँ, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन की कोई बात नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन को सालों एक दफ़ा कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात करते हैं। आगे मैंने बोला था इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेमेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस की बात मैंने की अब फिर से बता रहा हूँ। सीक्वेंस की बात ये सिंपल सी है, पहले आएगा सॉवरन, फिर आएगा सोशलिस्ट, फिर आएगा सेक्युलर, फिर उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा आर, एस डी आर सेक्युलर। ऐसे आप याद रख सकते हो। ये देखो यहाँ पर सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे आ सकता है आंसर। आगे बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन। यहाँ पर कौन मेंशन? फेडरल की बात हमने कहीं पर की, मैंने बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन की भी बात नहीं की। डेमोक्रेटिक की बात है, सॉवरन की बात है, सेक्युलर की बात है परमेबल में। आगे बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन द परमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी सेक्युलर? देखो आपने, मैंने बोला फिर से बताऊँ, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये चारों के 5 टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड है। इसके अलावा इंटीग्रिटी वो लीजिए गई है। इंटीग्रिटी किसकी? फेडरलिटी में आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मैंने बोला सीक्वेंस ये है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके हिसाब से आप मैच करना, ये आपका होम टास्क है। अब जो क्वेश्चन की बात आ रही है वो रहा है कौन से वर्ड्स आपने ऐड किए हैं। मैंने इससे पहले भी बोला, मैंने बोला हमारे पास था एस डी आर। कौन सा एस डी आर? कौन सा, सॉरी, एस डी आर। एस डी आर में क्या क्या आता है? इसमें आता है सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब कौन बज रहा है यहाँ पर? सॉवरन ख़त्म, ये तो इसकी बात ही नहीं है। सोशलिस्ट और इन 2 टर्म्स को हमने इंक्लूड किया। दैट मीन्स जहाँ पर 1 और 3 आएगा वही क्वेश्चन का आंसर है। यही क्वेश्चन का आंसर है। आगे करते हैं बात। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। कौन? फंडामेंटल राइट प्रेमेबल से। प्रेमेबल से हमें पता चल जाता है, प्रेमेबल से पता चल जाता है कि हमारा कंट्री जो है वो सेक्युलर है, ठीक है। ये मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से हमने ये लाया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेमेबल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था? कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था? ज़रा बोल दो इस क्वेश्चन का आंसर, बोल दो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। देखो, अगर आप वर्ड इंटीग्रिटी की बात करोगे, आपको याद रखना है 1976, 75 की बात है ना, 90 यहाँ पर 75 की बात है। मैंने बोला हमने इंटीग्रिटी को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ठीक है। बाद में हमने 1976 जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, वहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया था। देखो, सॉवरन भी था, इक्वालिटी भी था, फेडरलिटी भी था, बट इंटीग्रिटी को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया। दैट मीन्स 1975 में हमने इन चीज़ को। अब बोलना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द प्रेमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेक्ट, इसमें करेक्ट बोलना है। अब क्या है, देखो सुनो। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रेमेबल। क्या ऐसा है? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दूसरी बात, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, इट कांट बी अमेंडेड, प्रेमेबल कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिक्र करेंगे इसको, अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही करेंगे, बात खत्म, उसी से बात खत्म हो जाएगी। तब देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे। इसको मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर को, पहली डेट जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अडॉप्ट किया था? 42 जनवरी की बात है, 1947। ये 46 की बात है, 1946। यहाँ पर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया था। लेटर आपको पता होना चाहिए कि यही जो रेजोल्यूशन है, यही एक फाउंडेशन बना प्रेमेबल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो केशव आनंद भारती केस था, उसमें बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेमेबल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से, अच्छी तरह से। वो एम्बिगुअस एरियाज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो अमेंडमेंट है प्रेमेबल में वो पॉसिबल है, हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने एक अमेंडमेंट किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, जिससे हमने सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी को हमने इंक्लूड किया था कि नहीं था, और ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये किसी कोर्ट में हम एनफोर्स नहीं कर सकते किन चीज़ों को जो प्रेमेबल में मेंशन्ड है। और एक बात है, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पता क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी बिल्कुल सही है, जस्ट नॉन जस्टिसेबल ये भी सही है। इट कैन बी अमेंडेड, नॉट की, ये इसमें आंसर। एक
प्रेम्बल कैन नॉट ओवरराइड अ स्पेसिफिक प्रोविजंस, मैंने बोला ये भी सही है। तो 1 2 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात करते हैं। द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, जिक्र ही है इस चीज़ की। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड कब? 42 में। 1 सेकंड, आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? द टर्म सोशलिस्ट वाज ब्रॉट इन प्रेम्बल, किस अमेंडमेंट से? 42। मेरे हिसाब से जितने मैंने पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए ना, अब कोई टेंशन नहीं आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जिन जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया अब वही क्वेश्चन में आएंगे, आपको अब ईजी लगेगा। सुनो, अगर कोई एक्स्ट्रा लगेगा मुझे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है जो उसका आपको आंसर नहीं है पता, वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस की उतना काफ़ी है। सुनो मेरी बात। इन द प्रेमेबल of the Constitution adopted on 26 November 1949, which words were not present? कौन तब में नहीं था? बोलो। शुक्र था तब? नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, खाली बोलो कौन था? शुक्र था, शुक्र था आपके सामने, बोलो, जिक्र कर लो ना इस चीज़ की। कौन ये बोल रहा है? इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, विच वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट? कौन प्रेजेंट नहीं थे? 1 2 और 3। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि इन तीनों को हमने बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया था। ठीक है, बात खत्म, आंसर यही है 1 2 3। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वायर इंसर्टेड, 42 कहाँ है? यहाँ पर है। बस इतना, इसमें कोई ये टफ वाली बात नहीं, पॉलिटी बहुत आसान है, बट जब आपको ट्रिक समझ आएगी। द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड कब, किससे? 42। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन में ट्रिक आपको समझ आई, क्या करना क्या है बस। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एश्योर ऑल इट्स सिटीजंस, क्या? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बोलो इसमें से कौन सा सही है? मैंने बात की थी, मैंने बोला था जब प्रेमेबल है वो क्या, उसकी एक बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है, वो हमें जस्टिस देता है, वो सिक्योर पहले एश्योर करता है हर किसी सिटीजन के लिए कि वो जस्टिस देगा सोशल और इकनॉमिक, ये वाला सही है। और इसके अलावा आपको याद रखना सोशल के साथ साथ यहाँ पर जस्टिस पॉलिटिकल भी आ सकती है, अगर नहीं यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, बट याद रखना। लिबर्टी किस चीज़ की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। बिलीफ की, वर्शिप की, और किस चीज़ की? वर्शिप की, बिलीफ की मैंने बोला, और फेथ की, ये चीज़ है, तो ये भी सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस के लिए ये भी सही है। डिग्निटी किस चीज़ की? इंडिविजुअल की, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑल ऑफ दैट, चारों के चारों सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लगता है थोड़ा बहुत ना इधर उधर का, बट ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन को याद रखोगे अच्छी तरह से तभी तो समझ आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीमियर लॉ? कितनी दफ़ा? हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स? सुनो, अगर आप जस्टिस की बात करोगे, जस्टिस 3 किस्म के, लिबर्टी की बात करोगे 5 किस्म है, इक्वालिटी की बात करोगे 2 किस्म है, और फ्रेटर्निटी की बात करोगे 1 किस्म है। सुनो कैसे। जैसे मैंने बोला जस्टिस किस चीज़ पे? मैंने बोला ना जस्टिस की बात, एक तो आपके पास सोशल है कि नहीं है, इकोनॉमिक है कि नहीं है, और पॉलिटिकल है, हो गए 3। 5 की यहाँ पर जिक्र है, किस चीज़ की? सुनो मेरी बात, एक तो आएगा थॉट, दूसरा आएगा एक्सप्रेशन, तीसरा आएगा बिलीफ, चौथा आएगा फेथ, और लास्ट में जो बच रहा है व्हाट इज दैट इज योर वर्शिप। हो गए 5। अब 2 की बात यहाँ आ रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। हो गई बात खत्म। अब लास्ट में एक बच रहा है, दैट इज व्हाट? फैटर्निटी किस चीज़ की? फैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर देते हैं। इतना जैसे आपको क्लियर है, इससे पता चल जाता है कितना क्लियर है आपको, प्रेमिबल कितना क्लियर हुआ है। इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का सिंपली मतलब है एक स्टेट जहाँ पर सुपर पावर है जो होता है ना, या हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड बाय द पीपल है थ्रू इलेक्शंस। यहाँ पर है कहीं पर, आंसर है कहीं पर।
या तो ऐसे भी हो सकता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई, इंडिया में थोड़ा रिवर्स ना डेफिनेशन है इसकी, कि इंडिया में द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इससे पता चलता है इंडिया एक रिपब्लिक है, ठीक है। असल में जो माना है इस चीज़ का रिपब्लिक का, एक स्टेट की जिक्र है जो सुप्रीम पावर है, जिसका जो हर कोई चीज़ यहाँ पर चलाता है लोग ही चलाते हैं, और जो हेड ऑफ द स्टेट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेशन, सिंपल इलेक्शन है। अब इट इज़ द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। क्या यही सही है? क्या ये सही है? नहीं बेटा। देयर इज़ नो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी नहीं है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी सही है। बट रिपब्लिक का मतलब देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर, हेरिडिटरी रूलर नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, सिंपल। अब इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेंटी बिकॉज द प्रिमिबल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विद द वर्ड्स इंडिया हैज़ पीपल सॉवरेंटी बिकॉज डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक विद द पीपल ऑफ इंडिया। विद द पीपल ऑफ इंडिया है नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, इसमें क्या आंसर आएगा। अगर आप प्रिमिबल की बात करते हो, हम वहाँ पर बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि ये चीज़ इंडिकेट करता है सॉवरेंटी ऑफ पीपल सिटीजन के लिए, ठीक है। इससे पता चल जाता है जो पीपल इंडिया के हैं आर नॉट गवर्नड बाय एनी एक्स्ट्रा पावर, उनको सिंपल से ये डायरेक्ट करता है काम कॉन्स्टिट्यूशन की, वो द पीपल ऑफ इंडिया। हम इसको चला रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉवरेंटी जो लोगों की है वो इसमें छुपी है, वो द पीपल ऑफ इंडिया। आगे डिस्कस कर लेते हैं 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ बीन यूज्ड इन द, ये कहाँ से हमने लाए, कहाँ से लाए, बोलो बोलो बेटा कहाँ से लाए। सिंपल सी बात है, प्रिमिबल से है, ये बात ही खत्म है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपके सामने, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, हर कोई इंडिविजुअल फुल्ली और इक्वली ह्यूमन है। ये कौन सा, ये एक्चुअली आपको याद रखना है, ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, ये इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सलिज्म। इस प्रिंसिपल से हिसाब से हमें जो भी हमारे पास पर्सन है उसको एंटाइटल किया गया एक ह्यूमन राइट से, ठीक है। उसको कोई भी जो भी हक है ना उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है। दैट इज़ वाई कि हम बोलते हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन। बात आ रही है, क्लियर हो रही है चीज़ें। आगे चलते हैं इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की बात, इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन्स, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, वन इज वेस्टर्न एंड सेकंड वन इज इंडियन। ये आपको याद रखना है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इंटरफेयर होता है क्योंकि देयर आर मल्टी नंबर ऑफ religions are there, and it is duty of the government to interfere, because if government will not interfere there will be a lot of conflicts between different religious sectors. कभी कभार ऐसा भी, मैं I will quote an example here, right, कि whenever there is there will be any festival on the same day, it is a duty of the government to interfere. They will actually guide the two different religious sectors in the two different ways. I mean, two roadways will conduct, or there will be proper protection from the government as well as from either forces will be included and all that thing. तो इसलिए इंडिया को लगता है कि नहीं, हमें यहाँ पर जो हम इंटरफेयर उन चीज़ों में नहीं करते, हम इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, तो इसीलिए हमें इंटरफेयर ज़रूरी कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो मसला खड़ा हो सकता है। वेस्टर्न में ऐसी थियोलॉजी है कि लाइक कि आपको कोई देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बी फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर हुई बात? अब क्या याद रखना है, इंडिया के हिसाब से आपको बोलना है, इंडिया के बारे में बोलना है। सुनो मेरी बात, आपको याद रखना है देयर इज़ नो रिलीजन, इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन्स। क्या ऐसा है सेक्युलर का मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया हैज़ रिलीजन फ्रीडम, इंडिया हैव रिलीजन फ्रीडम, हाँ है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द मैन, नहीं ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, असल में मतलब ही, सुनो मेरी बात, मैं चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। सुनो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक तो नेगेटिव कंसेप्ट है, दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि ऑफिशियली देयर इज कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, बट इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा? मैंने बोला था अभी कि इंटरफेयर तभी करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ नहीं इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट, अगर आपके पास दो फेस्टिवल्स है, यहाँ पर एक हिंदूज़ भी है मुस्लिम्स भी हैं, इनके लिए इक्वालिटी कौन क्रिएट करता है? खुद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इक्वालिटी कराने के लिए दोनों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर अपना फोर्स डालेगा, दो रोड्स को सुपरवाइज करेंगे कि नहीं आप यहाँ से मनाओगे, ये यहाँ से मनाएंगे, तो दोनों कन्फ्लिक्ट से बगैर रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द पीपल ऑफ नेशन। सोशलिस्ट है, बिल्कुल है,
ये है, ये भी है, सिंगुलर है, ये नहीं है, तो दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आगे बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट लिबर्टी मैंने किस चीज़ की बोली थी, सुनो मेरी बात, सुनो। लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी है। इकोनॉमिक लिबर्टी की हमने बात नहीं की, हमने बिलीफ लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की बात हमने की थी, ये कि नहीं की थी, कि नहीं की थी, बोलो, की थी कि नहीं की थी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी की कोई बात नहीं है। अब और एक क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लिबर्टी और लॉ के बीच में कौन सा सबसे ज़बरदस्त रिश्ता है? सुनो मेरी, ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, देखो यहाँ पर एक दफ़ा देखो यहाँ पर, इफ देयर आर नो लॉज देयर विल बी नो लिबर्टी। सिंपल बात है, इतनी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है। देखो एक को नहीं रख सकते, एक अगर हो सकता है दूसरा भी होना चाहिए। अगर आपके पास लाज नहीं है तो लिबर्टी नहीं हो सकती, अगर आपको लिबर्टी रखनी है तो लाज को रखना ज़रूरी है। क्योंकि आपको याद रखना है कि प्रोटेक्ट, अगर आप सिटीज़न को प्रोवाइड कर रहे हो फ्रीडम और लिबर्टी, तो लाज ज़रूरी होने चाहिए, क्योंकि वायलेशन, अदरवाइज वायलेशन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीमियम? कौन? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की मैंने, बोला सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, रिलीजियस की बात नहीं है। रिलीजियस की बात यहाँ पर बेटा नहीं है, याद रखना, रिलीजियस की बात यहाँ पर नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यही है। मैं साथ साथ में चेक भी कर रहा हूँ अपनी साइड से कि कोई चीज़ गलत मत हो रहा है आपके साथ। इन द प्रीमियम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइड? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये वाला आंसर है इस क्वेश्चन का। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ? कौन सा? लिबर्टी ऑफ थॉट बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी की मैंने अभी बात की थी, ये नहीं है, इसको काटो यहाँ से, बार बार आएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ ये भी है। चलते आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। सुनो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द वर्ड सोशलिस्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ द, ये बिल्कुल सही है। देवर मेंशन वर्ड्स वायर इंसर्टेड बाय, गलत है, 1976 की बात है, 42nd। देवर मेंशन वर्ड्स आर, ये भी गलत है। द टू वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ, ये भी गलत है। क्वेश्चन एक ही सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज सोल ऑफ? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बता रहा हूँ, सोल ऑफ, याद रखो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है इसमें? एक्चुअली के मुंशी एक मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसने डिफाइन किया था कि ये हारसुकोब है, आवर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। सुभाष कश्यप ने बोला था, इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी देन प्रेमेबल। याद रखना फिर से, इसको हम बोलते हैं, प्रेमेबल को बोलते हैं सोल। और फिर बाद में दो स्टेटमेंट आए थे, कश्यप ने बोला था अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है और प्रेमेबल उसका सोल है, ठीक है। प्रेमेबल फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेमेबल सुपर स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्टैंडिंग जिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखना है कि बी आर अम्बेडकर साहब ने रिकॉग्नाइज किया था द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, उसको उसने बोला था एक्चुअली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, सुनो मेरी बात, मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं बता रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि हारसुकोब की बात आएगी, तो हारसुकोब का आप याद रखोगे, हारसुकोब का जिक्र किया था के मुंशी साहब ने। अगर ऐसा स्टेटमेंट आएगा कि इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी देन प्रेमेबल इज सोल, तो वो आएगा सुभाष कश्यप, दैट टाइम इट विल बी प्रेमेबल। ये भी प्रेमेबल नहीं है, ये भी नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हम बोलते हैं। एक्चुअली किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, कि ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो सकता है। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड प्रेमेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हारसुकोब? अभी मैंने बात की थी ना, व्हाट वाज दैट? इट वाज के एम मुंशी साहब। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सैक्रेड डॉक्यूमेंट? किसने बोला था ये एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है? इट वाज एक्चुअली, कौन था? इट वाज बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ का जिक्र किया था, ठीक है। एक्चुअली 1947 की बात है, वो चेयरमैन बना था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है।
इंसान थक भी जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। सैक्रेड डॉक्यूमेंट मैंने बोला उसकी ऐसे याद रख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीमेबल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो, सुनो मेरी बात। जब SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, 1994 की बात है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था परमेबल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर जो केशव भारती केस था विद स्टेट ऑफ केरला, 1973 की बात है, वहाँ पर 13 जजेस का बेंच हुआ करता, उन्होंने बोला था ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। SR बोमई में ये बोला था ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। आगे बात करते हैं इस चीज़ की। इन विच केस डेट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट प्रेमल इज नॉट ए पार्ट ऑफ। अब बोलना है कि किस में बोला था। देखो, पेरुवाई केस जो 1960 में वहाँ पर सिंपल से बोला था, डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक प्रेमेबल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक। अब याद कैसे रखोगे, मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। सुनो मेरी बात। 1960 में पहले केस हुआ, 1960 में केस हुआ। कौन केस चला था? इसको हम बोलते हैं बेरुबारी केस, बेरुबारी केस कहते हैं हम इसको। इसमें क्या बोला गया? इसमें सिंपल से बोला गया कि प्रेमेबल इंटीग्रल पार्ट नहीं है। एक बात होगी क्लियर, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद केस हुआ था 1973 में। इसको हम कौन सा केस बोलते हैं? 1973 में केशव भारती, KBC याद रखना, केस हुआ था। यहां पर क्या बोला गया? यहां पर बोला गया जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेमेबल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 1994 में बोला गया ये केस SR बोम्बे वर्सेस यूनिवर्सिटी, इसमें बोला गया नहीं बेटा ये अब इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे बात करते हैं इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड प्रेमेबल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने उस चीज़ का जिक्र किया था, मैंने बोला अभी किस चीज़ का मैंने जिक्र किया था, मैंने बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 39 की बात है। प्रेमेबल को हमने माना था केशव भारत, जो केशव आनंद भारती है ना, केशव आनंद भारत, उसमें हमने बोला था ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ आपको, सो दैट कि आप याद रखो। बेरोबारी केस में क्या बोला था? प्रेमेबल पार्ट नहीं है। SR बोम्बे में क्या बोला था? इंटीग्रल पार्ट। केशव आनंद में क्या बोला था? ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे जिक्र करते हैं इस चीज़ की। कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलना है, पहले कौन आया था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक। सुनो, पहले बात करेंगे गोलकनाथ केस। इस चीज़ की जिक्र कब हुई थी? 67 में, ऐसे आप याद रख सकते। उसके बाद केशव आनंद भारत केस कब हुआ था? 1973 में, क्लियर बात। उसके बाद हुआ था जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब पास हुआ था? 19, मैं पहले डेट लाइन बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद आप खुद मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप 42nd की बात करोगे, ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976। अब मैच कर दो खुद, मैच कैसे कर रहा है? मैच ऐसे करना है, इससे मैच आपके सामने है। पहले कौन आएगा? पहले आएगा ये कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब बात करते हैं 71 पहले आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, सिंपल से। पहले आएगा गोलकनाथ, फिर आएगा 24 कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएगा उसके बाद केशव आनंद, फिर उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर सीखा कैसे देना होता है। अब सुनो, इकोनॉमिक जस्टिस एज ए वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, ये किस में दिया गया? इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है, बोल रहा है किस के रिलेटेड है, किस मतलब कहाँ से आपने लिया है। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। जो प्रिंसिपल है हमारे पास और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहाँ से हमें मिल जाता है। एक्चुअली प्रिंसिपल की बात मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया था कि हाँ प्रिंसिपल में
अच्छी तरह से प्रोवाइड है आपके पास इकनॉमिक जस्टिस। बट DPSP की मैंने बात नहीं की, DPSP की मैं अभी राइट ना बात करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 38 फर्स्ट, वहाँ पर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द स्टेट शल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली as it may be social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। तो उस चीज़ से हमें याद रखना, सिंपल 30 आर्टिकल है ये, इसमें डिस्कस्ड है ये। सॉरी अच्छी तरह से खांसी आ रही है। एक्चुअली खांसी नहीं आती, बट मसला हुआ कल शाम को, कल रात पूरी की पूरी रात में मेरा एक्चुअली ना दांत में दर्द था। मैंने फिर रात में बहुत ज़्यादा पानी पिया, वो भी ठंडा वाला पानी मैंने पिया, उससे शायद मेरा गला ख़राब हुआ है शायद। द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलॉबरेटेड इन। बोलो आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव जो प्रीएम्बल के है, ये कहाँ पर अच्छी तरह से एलॉबरेट हमने इस चीज़ को किया है। बोलो कहाँ पर किया है। देखो बेटा, ये कहाँ पर आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, ये फंडामेंटल राइट्स में भी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी। अब बोलोगे कैसे, सुनो कैसे। अगर आप जस्टिस की बात करोगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी की, आप थॉट की बात करोगे, एक्सप्रेशन की बात करोगे, बिलीफ की बात करोगे, फेथ की बात करोगे, वर्शिप की बात करोगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स की बात करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको याद रखना है, ये फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इंक्लूड है। ये सारे इलाबरेटेड यहाँ पर हो रहे हैं। आगे द माइंड ऑफ मेक ऑफ कनेक्शन इंडिया रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ, ये कहाँ पर, ये सिंपल सी बात है, प्रीएम्बल में ही, और कहाँ पर होगा। ये तो ऑब्वियसली बात है ना, उनका सीधे चक होता है, ये सीधे चक हो रहा है कि आइडियालॉजी क्या थी उनके पास, है कि नहीं है, या मैं गलत बोल रहा हूँ। बोलो मैं ही गलत बोल रहा हूँ शायद। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर उसको आपने देखा होगा। सिंपल सी बात है, प्रीएम्बल में ही देखा होगा, और कहाँ पर देखा होगा, ये है ना प्रीएम्बल, उसी फाउंडेशन है प्रीएम्बल की, फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस एंड साइड, कितने टाइप्स के जस्टिस है प्रीएम्बल में, 3 टाइप्स बोला था मैंने, 3 टाइप्स जस्टिस। एक तो मैंने बोला था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वाले 3 है यहाँ पर। The preamble given in the Constitution is not enforceable in courts, is important to have utility, describes the aim of government, help us in the judicial। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, सुनो मेरी बात, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। प्रीएम्बल एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, इससे पता चल जाता है, बट प्रीएम्बल अमेंडेबल है, ठीक है, और इसको हमने एक दफ़ा अमेंड किया था। तो यहाँ पर एंड इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, ये सही है। इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव यूटिलिटी, यहाँ पर इसकी कोई जिक्र मैंने नहीं की थी। डिस्क्राइब इज द एम ऑफ गवर्नर, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हेल्प अस टू गिव ए जुडिशियल मीनिंग टू आवर क्वेश्चन, जुडिशियल मीनिंग की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बट इतना याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, या ये मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा है ये भी अब याद यहाँ से रखना। इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, एम ऑफ गवर्नेंस को भी डिस्क्राइब कर रहा है और जुडिशियल मीनिंग दे रहा है। अब बोलो कि कैसे, आपको याद रखना है जो प्रीएम्बल हमारे पास है एनफोर्सेबल नहीं है कोड ऑफ लॉ में। दूसरी बात है ये नोटेबल प्रीएम्बल हैं जो अमेंडेबल हुआ था, क्योंकि एक दफ़ा हमने इस चीज़ का अमेंड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें सारे डिस्कस हो रही है इस चीज़ इसी पॉइंट में। व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल, क्या लीगल क्या है, एनफोर्सेबल है या नॉट एनफोर्सेबल है। बोलो नॉट एनफोर्सेबल है, अभी इस चीज़ की मैंने जिक्र किया था, अभी जस्ट मैंने कुछ सेकंड पहले मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी, कौन सी वाली। ये रिसेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये खुद देखा था किसी एग्जाम में आते हुए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट सेफगार्ड क्या है लिबर्टी के लिए, सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर्स नहीं, कमिटेड जुडिशरी नहीं, ये है, और क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सेपरेशन पावर की बात है। सुनो मेरी बात, सेपरेशन पावर कैसे है। अगर आप सेपरेशन की बात करें, देखो लिबरल अप्रोच क्या रहता है, लिबरल अप्रोच रहता है कि जहाँ पर पावर रूट होगा विल ऑफ पीपल पे, ठीक है।
आपको याद रखना है यहाँ पर जब आप बेसिक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की कि जब आप सेपरेशन करोगे पावर्स को, ठीक है, उससे आप प्रमोट करते हो राइट्स भी, फ्रीडम भी और डिग्निटी को भी। अगर आप कमेंटेड या कमिटेड जुडिशरी की बात करोगे वो अगेंस्ट जाती है गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करोगे वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिससे अथॉरिटेरियन टेंडेंसी की बात आ रही है बाद में। इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करोगे ये इंश्योर करता है लिबर्टी, बट इससे इंश्योर नहीं हो सकता है, एक्सपेक्टेड है बट यहाँ बेस्ट सेफगार्ड नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है जो बेस्ट अप्रोच है आपके लिए दैट, जिससे आपकी लिबरल डेमोक्रेसी लिबरल अप्रोच में आपका बेस्ट फार्म है। किस चीज़ का बेस्ट फार्म है? बेस्ट फार्म है आपका सेफ गार्ड होना चाहिए आपका लिबर्टी, तो सेपरेशन ऑफ पावर है। अब मैंने क्यों बोला रीसेट, आप सुनो। बात आ रही सब क्वेश्चन से दूर से पता चल जाता है ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आया है, कब आया है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ, बोलो, प्रिविलेजेस की बात आ रही। जब प्रिविलेजेस नहीं है तभी समझ आता है कि हाँ इक्वालिटी है। सुनो मेरी बात, आपको याद रखना है स्पेशल प्रिविलेजेस जो होते हैं ना उनको इरेडिकेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को हम कन्फर्म करते हैं, उसी को रखते हैं। अगर आपके ये दोनों के दोनों इनवर्स है, अगर आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है तो इक्वालिटी नहीं है, अगर आप इक्वालिटी है तो प्रिविलेज को ख़त्म करना है। आज का मेरी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये भी रिसेंट है, ये देखो इसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि एक गवर्नमेंट आपके पास एक अथॉरिटी रहती है जो डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है बॉडी ऑफ लॉज को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको बोलते हैं? समटाइम्स ये सुनानिम होता है एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा वहाँ पर आपको याद रखना है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब इससे आपको समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसको हम कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हम बोलते हैं एक गवर्नमेंट में जहाँ पर एक गवर्नमेंट लिमिटेड होती है किस चीज़ से? टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है। ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर है, बेस्ट आंसर है यही, इस क्वेश्चन को डिस्कस करता है। तो चलते आज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है, दैट विल बी दिस वेरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें करेक्ट कौन है? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा है? सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। नन ऑफ द, ये सोशल इक्वालिटी को हम गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? आपको याद रखना है जो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, वहाँ पर सोशल इक्वालिटी गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी। और दूसरी बात है जो प्रेम्बल है वो एम करता है कि वो इंश्योर करेगा सोशल इक्वालिटी को, ठीक है। याद रखा, इससे आपका पूरा का पूरा जितना भी प्रेम्बल में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया, अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी अच्छी तरह से। लास्ट में मैं बस इतना ही बात बोलूँगा, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी हम मेरी साइड से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी आप लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, चीज़ों को अच्छी तरह से परखिए, फिर आपको समझ आएगा कि कौन सा लेक्चर कैसा रहता है, कैसा मटेरियल है, किस तरह की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।